मैं सीधे इसकी सॉफ्टवेयर की तरफ आऊँगा, जो आपको ब्रीफिंग दूंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है और बच्चों के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करके दिखाना है। ये बेसिकली आपका स्मार्ट इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, ठीक है। हमें इसको यूज़ कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सबसे पहले इसकी कैलिब्रेशन देखेंगे। हमने इसका प्रोजेक्टर का व्यू जो हमने डिस्प्ले दिया है, इस व्यू में बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए हमने कहा टच करना है। बेसिकली आप ये फाइल आप इसको टच करते हैं, तो अगर कैलिब्रेशन नहीं करेंगे, कैलिब्रेशन के विदाउट कैलिब्रेशन आप इसको टच करेंगे तो जहाँ का टच करेंगे वो बेसिकली वो ज़्यादा होगा, ठीक है। उसमें एक्यूरेसी के लिए हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन करने के लिए आप इसमें कैलिब्रेट किया, ओपन किया, इसके कॉर्नर से वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपने टच करते हैं। अब आप किसी भी आइटम को ओपन करेंगे, जैसे मैं कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, तो आप इसकी फाइल लगाएंगे, अब आप यहाँ सॉफ्टवेयर पे आईपी कोड सॉफ्टवेयर माइंड हमने इसको ओपन किया, आईपी कोड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे टीचर अपना पासवर्ड लॉगिन लगा सकते हैं ताकि कोई दूसरा पर्सन इसको यूज़ ना करे, लेकिन एक एप्लीकेशन है, ज़्यादा हर एक टीचर ने आना और आपकी प्रेजेंटेशन आपका। ये इसका मेन पेज हमने ओपन किया। ये टूल्स बार के साथ आपके पास यहाँ पे राइटिंग पेज ओपन हो गया, जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। इस बार को आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, इजीली आप इसको सेलेक्ट कर सकें। यहाँ पे कलरफुल पेन है, अब आप यहाँ पे लिखें। स्मार्ट बोर्ड, इसको रिमूव करना है। तो ये इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। एरो को सेलेक्ट कर लें। एक मैजिक पेन है इसमें, जो कुछ सेकंड के बाद खुद ब खुद रिमूव होता जाएगा। बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखा या आंसर लिखा उसका, तो कुछ देर के बाद वो खुद रिमूव हो जाएगा। फिर आप बच्चों को क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी हमने क्या लिखा। तो अगर वो एक्टिव बैठे हैं क्लास में, उनको पता है कि टीचर ने क्या लिखा था, तो वो फ़ौरन आंसर उसका दे देंगे। अब कुछ सेकंड के बाद ये रिमूव होता जाएगा। फिर इसका आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे वाइट है, इसमें हम कलर करते हैं, इस कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। कोई सा भी कलर हम इसमें बैकग्राउंड कलर इसका। स्ट्रेट लाइन अगर आपने कुछ ड्रा करनी है, ठीक है, ये आपके पास लाइंस हैं, डॉट के साथ भी हैं और स्ट्रेट लाइन भी है। अगर आप उसको बिल्कुल इजीली 4 लाइंस, अगर आपने कुछ लेटर्स लिखने हैं ABC के बच्चों को बताने के लिए, तो आप इसको आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं। बजाय इसको रिमूव करके दोबारा से आप लाइन ड्रा करें, तो आप अप एंड डाउन भी इसमें ऑप्शन अब इसमें आप राइट कर सकते हैं। पेन सेट कर लें, ठीक है, या इसमें इजी। जो लेटर्स आप टाइप लिखेंगे वो लेटर इसमें रिमूव होगा। जो इसका अंडरलाइन हमने, यानी कि जो भी इसका अंडरग्राउंड जो मेन पेज है वो इसका रिमूव नहीं होगा। उसको हम सिलेक्ट करके ही या तो उसको डस्टबिन में फेंक दें या पूरे को सिलेक्ट करके
कट कर दें या ठीक है। फिर इसमें शेप्स हैं, कुछ सर्कल ड्रा करना है, कुछ आपने कुछ भी कोई डायग्राम्स बनानी है, जैसे आप इजीली उसको ड्रा कर सकते हैं। इसमें अगर आपने कलर करना तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। इसमें 3D इफ़ेक्ट्स है, 3D इमेज के साथ है। आप इसको आप रोटेट करेंगे तो हर कॉर्नर से ही इसको आपको ये रोटेट हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आप इसमें कुछ टाइप करना चाह रहे हैं फ़ॉन्ट के साथ, तो कीबोर्ड आपके पास है, आप इसमें कुछ भी, ठीक है, इसको बैक स्पेस करके इसमें जो बेसिकली चीज़ है वो ये है कि अगर आपने कुछ लेक्चर लिखा है, जैसे मैं कुछ अब इसको हम रीप्ले कर सकते हैं। जो आपने लेक्चर लिखा है 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, आधे घंटे का होगा, जो भी लेक्चर जितना भी होगा, आप उसको रीप्ले जस्ट वन प्रेस बटन आप करेंगे तो ये आपका जितना भी लेक्चर होगा खुद ब खुद दोबारा से रिपीट होता जाएगा। उसको रिमूव करके आप दोबारा टाइप करें, किसी सीनियर को आप ब्रीफिंग देने या बच्चों के लिए दोबारा से रिपीट करना चाहें तो आप उसको ईजीली रिप्ले कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब बैकएंड पे जो मैंने वर्किंग की है वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये देखें। हम इजीली उसको सेव कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेव नहीं हुई, हमने उसको नहीं किया, तो हम बैकएंड पे उसको सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इसमें एक रिसोर्स है, गैलरी है, सब्जेक्ट में आ जाएं, बायो, कुछ स्टिल पिक्चर्स हैं इसकी, पब्लिक गैलरी, एजुकेशन, इंग्लिश में आ जाए, लेटर्स है, ये लेटर्स आ गया आपके पास। आप इसको स्मॉल कर सकते हैं। बी है, अब बी को यहाँ पे लाके ठीक है, ये लेटर्स इसके। हिस्ट्री में आ जाए, मैथमेटिक्स में आ जाए, एंगल्स पढ़े हैं इसके, आप उनको नेक्स्ट पेज यहाँ पे आप शो कर सकते हैं और यहाँ पे टीचर इसकी ब्रीफिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज, इसमें एक ऑप्शन है रिकॉर्डिंग, जिसमें एज अ वीडियो एज अ वॉइस आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जितना भी लेक्चर आप दे रहे हैं वो अगर आप इन फ्यूचर आप उसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप जो भी टाइप करेंगे, जो लिखेंगे, जो डायग्राम्स आप बना रहे हैं उसको आप वीडियो के तौर पे भी और अपनी वॉइस के तौर पे भी अपने सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो सेव होता जाएगा। आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, टूल्स में आ जाए, स्क्रीन रिकॉर्डर, ये आपके सामने आ गया। हम इसको प्ले कर देते हैं, ठीक है। अब आप कुछ टाइप करें, लिखते जाएं, स्मार्ट। अब इधर से कुछ डायग्राम लेते हैं, साइंस में आ जाए, बायो में, कुछ इमेज हमने इसको सिलेक्ट की, एरो को, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है विद वॉइस। ये बायो का आ गया। अब यहाँ से हम इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब वो हमें पूछ रहा है कि आपने इसको सेव कहाँ पे करना है। हम इजीली इसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं।
किसी भी नाम से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपने किसी भी नाम के तौर पे इसको सेव कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसको सेव कर ली, अब इसको मिनिमाइज कर दें। अब वो वीडियो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। ये आपके सिस्टम में सेव हो गई। आप इसको कहीं भी अपने USB में डाल के कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी और जगह पे जाके भी इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये आपके पास वीडियो, ऑडियो भी और वीडियो भी दोनों। अब इसके बाद अगर आपके पास आप प्रेजेंटेशन घर से भी तैयार करके लेके आते हैं और आप चाह रहे हैं कि हम इसको अपने सिस्टम मेन पेज पे इंटरेक्टिव बोर्ड के ऊपर हम इसको दिखाएं और उसके टूल पेज पे, तो वो आपने ओपन करने के लिए अगर आपने प्रेजेंटेशन को तैयार किया और आपने USB के थ्रू अपने सिस्टम में सेव कर ली है, कॉपी किया है, तो उसको ओपन करना है यहाँ से। आप डेस्कटॉप पे आ जाए, कोई भी फाइल यहाँ पे पड़ी होगी, पावर पॉइंट की है, एक्सेल की है, ठीक है, हम उसको या ओपन होगा। ये आपके पास ये हमारे सिस्टम में सेव थी, मैं इसको अपने इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आया हूँ। अब इसमें भी आप कोई चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को आप यहाँ पे अगर आपने फोकस करना है तो ये चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंडली ये है, अगर आपने कोई डायग्राम ओपन की है, जैसे कि हमने ये एक डायग्राम ओपन की, अब मैं इस हिस्से को फोकस करना चाह रहा हूँ, इतने हिस्से को मैं कट करके साइड पे लेके आऊँगा और इसको जूम करके इसको फोकस करके बच्चों को ब्रीफ करूँगा। उसमें क्या करना है, आपने कैप्चर में आना है, ठीक है। अब उतने हिस्से को कट कर लें। अब ये हिस्सा जो सा है मैं इसको ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। अब ये मेरे पास आ गया, ये अलग से वो इमेज आपकी कंप्लीट ही रहेगी, आप इस हिस्से को ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ये आ गया, मैंने उतना हिस्सा उसका कट करके अब इसको जूम इन जूम आउट करके आप इजीली यहाँ पे ब्रीफ कर सकते हैं। किसी सॉरी रिपीट कर दूँ, ठीक है। देखें, आपने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं या कोई फाइल्स ऐसी बनाई है, प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिसको आप उतने हिस्से को, मतलब कि एक पूरी फाइल है, पूरी फाइल है, आप पूरी फाइल को नहीं, मतलब उसमें कुछ पार्ट जो से आप उसको ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, उसको ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं। अब इसमें कुछ भी ले लें, कोई भी डायग्राम्स आप ओपन कर लें, जैसे कि अब ये मैंने अब इस हिस्से में से मैंने किसी एक पॉइंट को फोकस करना है, उसमें कैप्चर के लिए कैप्चर में आप आएंगे, यहाँ से वो ड्रा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो उसके पार्ट्स अलग से निकाल दिया साइड, ठीक है। हम इसको आप ब्रीफिंग दे सकते हैं, कुछ भी इसमें टाइप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम वगैरह कुछ भी आप तो इसको एज अ सेव भी कर सकते हैं। अब इस इमेज को मैंने साइड पे करके इसको सेव करना है, तो यहाँ पे सेव की ऑप्शन है, कहीं भी आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं, कोई भी नाम दे के जो आप इजीली इसको कर सकें। अब इसमें ऐसा है कि आपने कोई 15 से 20 पेजों की आपने प्रेजेंटेशन एक तैयार की है, उसको तैयार कर लिया। अब एज अ एल्बम उसको आपने दिखाना है, जैसे आप फाइल एल्बम देखते हैं, कुछ शादी की पिक्चर्स वगैरह देखते हैं 1 बाय 1। अब मैं यहाँ पे कुछ पेजेस बनाऊँगा,
जिसमें हम उसको एज ए एल्बम दिखाएंगे। नेक्स्ट पेज किया, व्यू में आ गए। अब इसमें टाइल प्रीव्यू किया, इसको सिलेक्ट किया। अब 1 बाय 1 जितने भी आप पेजेस पे वर्किंग करना चाह रहे हैं आप उतने सिलेक्ट कर लें। जस्ट डेमो के लिए 5 इनफ, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पेज पे सोर्स में आ जाए, एक ये डायग्राम ओपन कर लेते हैं। सेकंड ये पेज आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है, साइड पे। कुछ में ये हैंड्स हम ले आते हैं, ये मल्टी टच है, इसके ऊपर आप मल्टी वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, इस पर कुछ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, 4 पे आ जाए। केमिस्ट्री में हम कुछ इमेज जो से वो सिलेक्ट करते हैं। स्पोर्ट्स में आ जाए। अब मैंने ये 5 पेजेस के ऊपर वर्किंग की है। अब ये ठीक है, अब मैं इसको एज ए एल्बम दिखाना चाह रहा हूँ। फिर आप व्यू में आ जाए। आप टाइल प्रीव्यू किया था, अब प्रीव्यू एल्बम। अब 1 बाय 1 इसको अब यहाँ पे, ठीक है, या बिल्कुल आप प्रेजेंटेशन बना लें। इसमें प्रेजेंटेशन बना के आप इसको एज एल्बम दिखाना शुरू कर दें और अपनी आप प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग दें जो या मेन पेज पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स टूल्स में आपके पास कैलकुलेटर है, डिजिटल क्लॉक है, प्रोटेक्टर है, रूलर है, कंपास है। जैसे अब मैंने कंपास ओपन की, अब इसको कहीं जितना भी आपने इसका डायग्राम बनाना है आप उसको ये देखें। अब वो आपको बताता भी जा रहा है कि कितनी डिग्री पे ये आपका एंगल बन रहा है। ये फाइनली आ गया। अब इसमें एक और चीज़ है, टूल्स में आ जाए। स्ट्रेट लाइन में एक ड्रा करता हूँ, और इसको एक एंगल बनाता हूँ। अब मैंने देखना है कि ये कितने डिग्री पे मेरा एंगल बना है। टूल्स में आ गया, प्रोटेक्टर को ले लिया, राउंड अबाउट कोई 45 के ये चीज़, ठीक है। इसको एग्जिट करते हैं। जो ज़्यादा अब आपको इंटरेक्ट करने वाली चीज़ है वो ये है, आपने कुछ टाइप किया और स्पीड से कुछ करते जा रहे हैं तो इतनी अच्छी वो टाइपिंग लग नहीं रही और ना ही समझ आ रही है कि क्या लिखा है, तो आप इसको फ़ॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रा में आएंगे। इसको मैंने फ़ॉन्ट में चेंज करना है। जैसे आपने कंप्यूटर टाइप किया है तो ड्रा में आएंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड राइटिंग रेगोनेस, ठीक है। हम इसको क्लिक करेंगे। अब आप लिखें कुछ जैसे अब उसमें इसको फ़ॉन्ट में चेंज कर दिए। ये ठीक है, इसको आप मूव कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं।
जितना भी आप रोटेट आप करना चाहिए रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह ज्योमेट्री के लिए भी है ये, ज्योमेट्री के लिए वो भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको डस्टबिन में ज्योमेट्रिक में आपके लिए आएगा। अब आगे जैसे मैंने आगे एक ट्रायंगल बनाया था, फिर मैंने प्रोटेक्टर को लिया, फिर उसने बताया कि ये आप इतनी डिग्री पे बना है। जो अब मैं ड्रा करूँगा किसी भी एंगल को तो वो खुद ब खुद ही नीचे लिखा हुआ आएगा कि ये कितनी डिग्री पे आपका एंगल, उसको स्ट्रेट भी करेगा, उसको 42 डिग्री पे। ठीक है, अब इसमें सर्कल ड्रा करता हूँ तो प्रॉपर सर्कल ड्रा होगा। आप सॉरी ज्योमेट्रिक वाले में, ज्योमेट्रिक वाले में पहले वो था हैंड राइटिंग वाला, अब ये ज्योमेट्रिक वाला है। सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ। ड्रा में आना आपने, यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो हैंड राइटिंग की है, अगर आपने कुछ टाइप करना है लिखना है तो वो उसको फ़ोन में चेंज कर देगा। फिर ये ज्योमेट्रिक का, ज्योमेट्रिक को आपने क्लिक किया तो अब आप स्ट्रेट लाइन एक उसमें, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये इंग्लिश वाला है, ये ज्योमेट्री का होगा। ये है, ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन भी ड्रा होती जाएगी, ये ज्योमेट्री के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये आ गया आपका डेस्कटॉप, ठीक है। अब आप ये देखें, आपने कोई ऑफिस वगैरह पे वर्किंग करनी है तो ऑफिस के ऊपर भी आप इसको, इसके टूल्स जो से हैं हेल्प ले सकते हैं, इसके टूल्स की वर्किंग कर सकते हैं। जैसे पेन आपने हाईलाइट करनी है किसी चीज़ को, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम अक्सर आपने वो एक मार्कर से इसको हाईलाइट कर देते हैं, इस लाइन को, हमने इस लाइन को ज़्यादा मतलब रिपीट करना है या इसको रीड करना ज़्यादा, तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे ये पावर पॉइंट की स्लाइड है, एक्सेल की आ गई, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ये देखिए, अब ये है हमारे पास। अब इस हिस्से को, ठीक है, ये आपके डायरेक्टली आपके ऑफिस पे वर्किंग हो रही है, ये टूल्स आपके ऑफिस पे वर्किंग कर रहे हैं। जैसे इस वर्ड्स को हमने हाईलाइट कर दिया, इस पॉइंट को, फिर इसमें एरो सेलेक्ट करेंगे आप, अब यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है या इसमें कुछ ऐड करना है, इसके आगे वर्ड, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप टाइप लिख सकते हैं कीबोर्ड से, इसको आगे इसमें सेव कर सकते हैं। इसमें अगर कोई मूवीज़ वगैरह पड़ी है तो मैं आपको जस्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर लाजमी ऑन करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो फिर ही आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। सॉरी, ये आपकी वीडियो ऑन होगी।
अब यहाँ पे आप ये देखिए ऑनलाइन वीडियो पे आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आपने इसको स्टॉप किया, या अब यहाँ पे आपने सेंटर में किसी भी जगह इसको स्टॉप कर लिया, तो इस हिस्से को आप कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम आपने यहाँ पे आके प्लग एंड प्ले किया।